कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां राज इतने गहरे दफन होते हैं कि वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सामने आते हैं। रात के 11:32 पीएम पर हमारी कार के अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो गई। एक अजीब सी सर्दी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। हम जा रहे थे डूम्स बीच, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही खौफ की कहानियों में लिया जाता है। मेरे दोस्त रोहन, सना और इमरान हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में एक झूठी सी खुशी थी, जैसे वो खुद को ही दिलासा दे रहे हों। मैं खामोश था, बस बाहर के घने अंधेरे को देख रहा था। अमन, क्या हुआ, इतना खामोश क्यों है? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। मैंने धीरे से कहा, लोग कहते हैं यहां मुर्दे चैन से नहीं सोते, वो बात करते हैं। सना हंस पड़ी। तुम और तुम्हारी भूत वाली कहानियां। तभी कार अचानक रुक गई। आगे सिर्फ अंधेरा था, समुंदर की आवाजें सुकून देने के बजाय भूखी सी लग रही थी, और हवा जैसे जिंदा हो, जैसे किसी की आखिरी सांस। 11:58 पीएम। हम बीच पर उतर गए। इतना अंधेरा था कि बिना टॉर्च के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलो दोस्तों, एडवेंचर शुरू। हम आगे बढ़े। रेत हमारे पैरों के नीचे अजीब लग रही थी। काली, बिल्कुल काली। सना झुककर उसे छूने लगी। ये रेत इतनी काली क्यों है? मैंने फुसफुसाकर कहा। लोग कहते हैं यहां पहले श्मशान हुआ करता था। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। हवा तेज चलने लगी और अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, वापस जाओ। हम सब एक साथ मुड़े। कौन है? रोहन चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और लहरों की आवाज। इमरान घबराकर हंसा। रिलैक्स, बस हवा थी। लेकिन मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो हवा नहीं थी। 12:15 AM हम और अंदर चले गए। अब वहां कोई नहीं था। दूर एक पुरानी बेंच दिख रही थी और उस पर कोई बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में। सना धीरे से बोली, वहां कोई है। हम रुक गए। वो आकृति हिल भी नहीं रही थी, बस समुंदर की तरफ देख रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, हेलो। कोई जवाब नहीं। इमरान आगे बढ़ा। मैं देखता हूं। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने अपना सिर घुमाया और उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खालीपन, जैसे कोई साया। इमरान चिल्लाया, भागो। हम सब भागने लगे। पीछे से हंसी गूंजने लगी। एक नहीं, कई आवाजें, जैसे पूरा बीच हंस रहा हो। 12:28 AM। हम रुके, हांफते हुए। ये क्या था? रोहन चिल्लाया। मैंने धीरे से कहा, ये वो जगह है जहां आवाजें लोगों को बुलाती हैं। सना कांपते हुए बोली, हमें अभी यहां से जाना होगा। तभी वो इमरान रुक गया। तुम लोग जाओ, कोई मुझे बुला रहा है। तुम पागल हो गए हो? रोहन चिल्लाया। लेकिन इमरान जैसे किसी के काबू में था। वो समुंदर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अचानक वो गायब हो गया। 12:41 AM। अब हम 3 ही बचे थे। चारों तरफ डर। सना रोने लगी। रोहन के हाथ कांप रहे थे। मैं समुंदर को देख रहा था जहां इमरान गायब हुआ था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। अमन, मैं यहां हूं। ये इमरान की आवाज थी। इमरान, तुम कहां हो? मैंने पूछा। एक हल्की सी हंसी आई। मैं अकेला नहीं हूं। फिर कई आवाजें एक साथ बोली, हमारे पास आ जाओ। कॉल कट गई। 1:05 AM। ये नॉर्मल नहीं है, हमें जाना होगा। रोहन बोला। हम कार की तरफ भागे, लेकिन कार वहां थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सना फुसफुसाई। मैंने धीरे से कहा, यह जगह हमें जाने नहीं देगी। तभी अंधेरे में एक आकृति दिखी। इस बार इमरान, लेकिन कुछ गलत था। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यों भाग रहे हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सना चिल्लाई, ये इमरान नहीं है। रोहन ने पत्थर फेंका, लेकिन वो उसके आर पार निकल गया, जैसे हवा। मैं समझ गया, ये जगह हमें रोकना चाहती है। 1:22 AM। हवा तूफान में बदल गई। आवाजें तेज हो गई। मत जाओ, यहीं रहो।
मैं चिल्लाया, हम इंसान हैं, हम यहां के नहीं हैं। अचानक सब शांत हो गया और फिर जमीन हिलने लगी। काली रेत के नीचे से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ हमें पकड़ने की कोशिश करते हुए। हम भागे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। 1:40 AM अचानक हम सड़क पर पहुंच गए। कार वहीं खड़ी थी, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम चुपचाप कार में बैठे और वहां से निकल गए। अगली सुबह खबर आई, डुमस बीच पर एक लड़का गायब हो गया। नाम इमरान। पुलिस को कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज के, काली रेत पर लिखा था। हम अभी भी बाकी 3 का इंतजार कर रहे हैं। अमन, रोहन और सना कभी वहां वापस नहीं गए, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अमन के फोन पर अननोन कॉल आती है और जब वो उठाता है तो बस एक ही आवाज आती है, वापस कब आ रहे हो? अब सवाल ये है, क्या इमरान सच में मर चुका है या वो अभी भी वहीं है? Subscribe to Night Frame Horror Stories. Like this video and ring the bell for more unsettling tales.